नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसने इंसान को तब से गहराई से सोचने पर मजबूर कर रखा है जब से हमने आसमान की तरफ देखना शुरू किया था, यानी ईश्वर की अवधारणा। वो परम शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उसका असल स्वरूप क्या है? आइए इसे समझते हैं। इस दुनिया को आखिर किसने बनाया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा और पुराना रहस्य है। इसी एक सवाल ने इंसान को उस परम सत्य या सर्वोच्च शक्ति की खोज करने के सफर पर निकाला था। और सच कहूं तो यही खोज आज के हमारे इस डिस्कशन की नींव है। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले सर्वोच्च शक्ति की खोज, फिर ईश्वर के मूल गुण, अलग-अलग धर्मों में इसका क्या मतलब है, दार्शनिक दृष्टिकोण, और सबसे अहम बात, हमारी आम जिंदगी में ईश्वर का क्या महत्व है। भाग 1, सर्वोच्च शक्ति की खोज। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हम ईश्वर या उस परम सत्ता की बात करते हैं तो हम मूल रूप से उस असीमित शक्ति को परिभाषित कर रहे होते हैं जिसने न सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि जो इसे हर पल चला भी रही है। भाग 2, ईश्वर के मूल गुण। दुनिया भर में हजारों अलग अलग संस्कृतियां हैं, रहन सहन बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात जो वाकई हैरान करती है वो ये कि जब उस ईश्वरीय शक्ति के गुणों की बात आती है तो लगभग सभी परंपराएं कुछ बुनियादी बातों पर पूरी तरह सहमत नजर आती हैं। इनमें सबसे पहला गुण है सर्वशक्तिमान होना, मतलब सब कुछ कर सकने की सर्वोच्च ताकत। ये एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर है जिसके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। दूसरा दिलचस्प गुण है सर्वज्ञ होना, यानी एक ऐसा क्रिएटर जिसे सब कुछ पता है। दुनिया का कोई भी रहस्य, कोई भी घटना या कोई भी विचार उस शक्ति से छिपा नहीं है। वो पूर्ण और अनंत ज्ञान का स्रोत है। और तीसरा सबसे अहम गुण है सर्वव्यापी होना, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये परम शक्ति किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। वो अनादि है, अनंत है और रचयिता होने के साथ साथ पालनकर्ता के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में हमेशा मौजूद है। भाग 3, विभिन्न धर्मों में ईश्वर। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों ने इस एक ही शक्ति को कैसे समझा और क्या नाम दिया है। दुनिया के प्रमुख धर्मों की तुलना करने पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म, हर परंपरा ने अपने पवित्र ग्रंथों और शिक्षाओं के आधार पर इस परम सत्य को एक बहुत ही अनूठे और अलग नजरिए से देखा है। यहाँ हमें मान्यताओं में एक गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जैसे इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह माना गया है, जो एक है, निराकार है, जिनका कोई साझेदार नहीं और जो बेहद दयालु और न्यायप्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में ईश्वर परम ब्रह्म है, सत्य एक ही है, लेकिन वो भगवान शिव, भगवान विष्णु या माता दुर्गा जैसे कई अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। एक ही सत्य को देखने के ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। और ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग मान्यताओं में फोकस बिल्कुल बदल जाता है। ईसाई धर्म एक क्रिएटर यानी सृष्टिकर्ता पर केंद्रित है, जहां ईसा मसीह मानवता को राह दिखाते हैं। लेकिन इसके एकदम उलट बौद्ध धर्म में किसी बाहरी रचयिता की बात नहीं होती। वहां पूरा फोकस गौतम बुद्ध के बताए गए आंतरिक मार्ग पर है, यानी आत्मज्ञान, निर्वाण, करुणा और ध्यान पर। भाग 4, दार्शनिक दृष्टिकोण। चलिए अब कुछ देर के लिए धार्मिक किताबों से बाहर निकलते हैं और तर्क और विवेक के चश्मे से ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। फिलोसोफर्स के बीच इस मुद्दे पर जो भी बहस होती है उसे हम इस एक विचार में समेट सकते हैं। कुछ मानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी सर्वोच्च शक्ति का होना लॉजिकली बहुत जरूरी है। कुछ इसे समाज की नैतिकता का आधार मानते हैं ताकि लोग सही रास्ते पर चलें। और कुछ विचारकों का सीधा मानना है कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसे इंसानी दिमाग और हमारी बौद्धिक क्षमता पूरी तरह से समझ ही नहीं सकती। भाग 5, जीवन में ईश्वर का महत्व। जमीनी हकीकत पर आएं तो आखिर एक आम इंसान को इस आस्था से, इस विश्वास प्रणाली से मनोवैज्ञानिक रूप से मिलता क्या है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये विश्वास इंसानी दिमाग के लिए एक बहुत बड़े एंकर का काम करता है।
ये हमारी जिंदगी को एक स्पष्ट मकसद देता है, हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, जब लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, तब यही विश्वास हमें असीम उम्मीद, हिम्मत और एक गहरी मानसिक शांति देता है। तो अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटा जाए तो बात यह है कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और ज़रूरी विचारों में से एक है। भले ही दुनिया भर के धर्मों में इसके स्वरूप बिल्कुल अलग-अलग हों, लेकिन एक बात तय है, सत्य, करुणा, शक्ति और इस सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में इसे हर जगह स्वीकारा गया है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। ईश्वर, क्या वो वाकई इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई बाहरी रचयिता है, या फिर वो हम इंसानों की अपनी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए